आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। मैं इस समय बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं। पारा 40 पार कर रहा है, लेकिन जो चुनावी शोर है उसने इस गर्मी को और बढ़ा दिया है। मेरे साथ आज 24 की सरकार में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तेजस्वी यादव हमारे साथ मौजूद है। तो अब उनसे समझेंगे कि बिहार की राजनीति कहां पहुंची है और क्या इंडिया गठबंधन को तेजस्वी यादव इतनी सीटें जिता के देंगे कि वहां केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाए। सबसे पहले तो मैं आपकी तबीयत पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके काफी दर्द है और मैं देख रही हूँ आप रैलियों में लगातार प्रचार में व्यस्त हैं। हाँ नहीं, अचानक से मेरे L4 में प्रॉब्लम आई। MRI के बाद में पता चला। पहले सोचा गया कि शायद मसल पुल या क्रैम्प वगैरह होगा, बट बाद में पता चला ये L4 में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने तो बोला था कि इसका प्रॉपर जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो बेड रेस्ट है। बट अभी तो बेड रेस्ट लेने का समय नहीं है। खैर, जो भी दर्द है, लेकिन बेरोजगारी या गरीबी और महंगाई से तो कम है जो लोगों का जो दर्द है। तो मेरे ख्याल से नीतीश चाचा का फोन आया कि नहीं आया कि आराम कीजिए? नहीं, बट हमको पता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा, अब आपने बेड रेस्ट का जिक्र किया है, तो ये कैसा प्रचार है कि मोदी जी को रेस्ट कराएंगे तभी हम बेड रेस्ट करेंगे? नहीं, मोदी जी ने 10 साल तक जो है लोगों के बीच रह करके झूठ बहुत बोला, जुमलेबाजी बहुत की, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन रोड पे इतना बेरोजगारी का लोड डाल दिया, महंगाई का, गरीबी का, झूठ का, तानाशाही का, कि अब लोग परेशान हो गए। अब लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि मोदी जी 10 साल ठीक है, आपने जो करना था आपने किया, लेकिन जब आउट ऑफ आपका परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें बिहार के लिए 0 है। नीतीश कुमार तो रोड शो में अब कमल का फूल पकड़े हुए हैं। वो लोगों ने काफी हमको फोन किया, लोग काफी तकलीफ में थे। कई लोग संपर्क में रहते हैं। हाँ, लोग दुखी थे। जो गिरा हुआ चेहरा एक तरह से आप कह सकते हैं, लग रहा था जबरदस्ती किसी ने खड़ा किया। खैर, इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना, लेकिन नीतीश जी ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। उसी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। उन्होंने जो सिखाया है कि इनको कैसे बाहर करना है, तो उसी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अंदर से भी वो यही चाहते हैं। ठीक है, जहां दम वहां हम। नीतीश कुमार का मैं जिक्र कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ कि नीतीश कुमार को ये कहा जाता है कि राजनीतिक पारा जो है उसका तापमान वो पहले ही भांप लेते हैं। तो क्या नीतीश जी ने ये जो तापमान है उसको पहले ही भांप लिया, इस मौसम को पहले ही भांप लिया, और इसीलिए एनडीए का दामन थाम लिया कि 24 को देखते हुए? वो तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, चाहे कोई स्थिति हो। इंडिया अलायंस, आपको भी पता है, पहली मीटिंग हम लोगों ने पटना में की। ये गठबंधन बनाने में हम लोग हर राज्य, हम हो, नीतीश जी हो, दोनों साथ जाते थे, लोगों को जोड़ने का काम किया। अब तो अचानक अब क्या हुआ, हाईजैक उनको भाजपा के लोगों ने कर लिया। लेकिन क्या स्टोरी है, जब हम किताब लिखेंगे तब इसकी चर्चा हम करेंगे। ये जो बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव की ये जो 40 सीटें हैं, इस पे कुछ रुख बदलेगा और असर दिखेगा? आरजेडी की ज्यादा सीटें बढ़ेंगी? कराइएगा तो सबसे बड़ा जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का है, रोजगार का है, नौकरी का है। कोई भी सर्वे करा ले, पहला मुद्दा लोग बोलेंगे बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है। और बीइंग एज ऑपोजिशन लीडर हमारा फर्ज बनता है कि जो लोगों का मुद्दा उसको हम उठाए। और हमने तो इस फील्ड में काम किया है। प्रधानमंत्री जी रोड शो करें, एयर शो करें, बट हमने जॉब शो किया है और आगे भी करेंगे। ये असल में मुद्दा है। तो हम लोगों का कमिटमेंट है, और लाखों में नौकरियां मिली है। देश के किसी राज्य में आप बता दीजिए निकली हो इतने सालों में, या दुनिया में कहीं निकली हो, किसी सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी हो। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि अगर पिछले 52 सालों के 55 सालों के चुनावों को आप देखें तो बेरोजगारी के मुद्दे पर और गरीबी के मुद्दे पर कभी सरकार नहीं बदली है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बदली है, सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बदली है, और भी तमाम मुद्दे उठे हैं, लेकिन बेरोजगारी कभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, एक नैरेटिव नहीं खड़ा हुआ जिस पर सरकारें बदली हुई। ये मैं इतिहास की बात कर रही हूँ।
तो तेजस्वी यादव को ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ बेरोजगारी का नैरेटिव खड़ा कर बिहार में लोकसभा में आप अच्छी सीटें पा जाएंगे? नहीं, आपका कहना पास्ट में क्या है नहीं है उससे हमको लेना देना नहीं है। प्रेजेंट हालत में क्या सिचुएशंस है, लोग जो है तकलीफ में है। जो लोगों को रोजगार मिलता था, नौकरियां मिलती थी, भारत सरकार में सबसे ज्यादा बहाली रेलवे में निकलता था, सबसे ज्यादा बहाली सेना में निकलता था, हर जगह चौपट कर दिया गया। एक रेलवे का नौकरी बता दीजिए 7-8 सालों में जहां पहले जैसा जो निकलता था वो निकल रहा है, एकदम नहीं निकल रहा। पर बिहार में तो जब नौकरी निकलता है, पर्चा होता है तो आप पेपर ही लीक हो जाता है, तो क्यों? मेरे जाने के बाद ही पर्चा लीक हुआ, मेरे रहते टाइम एक बार भी हुआ। मेरे रहते हुए 17 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। कितनी परीक्षाएं हुई उस 17 महीने में? लाखों को नौकरी मिला, बीपीएससी के थ्रू हुआ, और टाइम बाउंडिंग विद इन 3 मंथ्स। आज घोषणा हुई, नोटिफिकेशन हुआ, 3 महीने बाद लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र। तो क्या जी न्यूज के इस मंच पर आप ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव, मेरे जाने के बाद ही पेपर लीक हो गया, तेजस्वी यादव को सत्ता मिलेगी या तेजस्वी यादव को बिहार की जनता प्यार करेगी तो पेपर लीक बिहार में रुक जाएगा, युवाओं को सबको नौकरी मिल जाएगा? क्यों नहीं? इसकी क्या वजह आप देखते हैं? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं दिल्ली से आई हूँ। अभी जो बिहार के लोग जब बाहर निकलते हैं इसी बिहार राज्य से तो चमकते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो। लेकिन यहाँ पर क्या सत्ता का ऐसा जिसे कहा जाए कि सत्ता नहीं उस तरह से काम कर पाई कि यहाँ पर नौकरियां नहीं पैदा हो पा रही, कोई उद्योग आप लोग नहीं ला पाए? 17 महीने का आपका भी हिसाब है और नीतीश जी का भी। 17 महीने में मैंने इन्वेस्टर मीट कराया, 50,000 करोड़ का MOU जो है हम लोगों ने साइन कराया था, ठीक सरकार बदलने से पहले। फिर चाचा जी पलट गए। और आपको हम बता दें, बिहार में मछली का उत्पादन ठीक से किया जाए, जिसको खा के आपने वीडियो डाला था, तो आप पूरे एशिया को खिला सकते हैं। हाँ। खाने पीने में कोई रोक पर नहीं। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि वो सिर्फ आपने चढ़ाने के लिए डाला था क्योंकि आप उसे सही दिन पे डाल देते जिस दिन आपने खाया था? IQ लेवल टेस्ट कर रहे थे क्योंकि हम हमेशा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी का नजर नहीं जाता। और प्रधानमंत्री जी ने ताजुब डेट नहीं पढ़ा होगा कि वो डेट कब है, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो इतना हल्का नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो आप प्रधानमंत्री के IQ टेस्ट कर रहे थे? वो सब जानते हैं ना, जिला का कैपिटल होता है क्या? अच्छा, चलिए, ये कह रहे हैं आप कि 34 साल का लड़का PM, HM, 3 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, सबसे अकेला लड़ रहा है। कहाँ है आपके इंडिया गठबंधन के साथी? क्यों नहीं आ रहे? क्यों अकेले तेजस्वी यादव को लड़ना पड़ रहा है? अपने काम में पड़े हुए हैं, तो फिर आप लगे हुए हैं, और हम लोग एकदम मजबूत हैं, मजबूत स्थिति में। तो एक अकेला सब पे भारी, इसी उस पर आप चल रहे हैं आगे? क्यों नहीं, एक बिहारी सब पर भारी तो लोग बोलते ही हैं। हाँ। लेकिन यहाँ आप देखें, हम जो जनता के सवाल हैं, प्रधानमंत्री जी 8-9 बार आए बिहार, 10 साल का हिसाब तो नहीं दिया। अगला 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए? बिहार में आए तो कम से कम वो तो बताना चाहिए, वो भी नहीं बताते। बीजेपी राम मंदिर का जिक्र कर रही है, बीजेपी UCC का जिक्र कर रही है, 370 को अपनी उपलब्धि बता रही है कि साहब देखिए हमने जो वादे किए थे वो कर दिए। आपके पास उसका काउंटर क्या है? जातीय जनगणना? आपको एक बात समझना पड़ेगा कि बीजेपी के कई नेता बार बार कह रहे हैं कि संविधान खत्म करेंगे। हमने वीडियो भी रिलीज किया, और एक बार नहीं कई बार सीक्वेंस में जो है भाजपा के MP हो, भाजपा के कैंडिडेट्स हो, उनका ये कहना कि प्रचंड बहुमत आएगा तो हम संविधान को खत्म करेंगे। इस पे मोदी जी किसी पे भी, एक व्यक्ति पे भी कार्रवाई नहीं करते जहां तक संविधान खत्म की बात आती है। लोकतंत्र भी हमारा खत्म ही हो गया एक तरह से इनके राज में। तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल अब सिर्फ OBC और SC/ST की राजनीति नहीं करेगा, अब सवर्णों की राजनीति में भी आप ये कह रहे हैं कि भाई बहुत से सवर्ण है, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, तो उनको भी न्याय आप देंगे। 5 लाख नौकरियां मिली, किनको मिली? सबको मिली, चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की। कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि एक ही जात के लोगों को नौकरियां दी। प्रधानमंत्री जी को तो ये भी बताना चाहिए ना कि आरक्षण की सीमा भी हमने 75% किया, उसमें OBC का भी बढ़ाया, वो तो कह रहे हैं कि ST/SC OBC का हिस्सा बांट के आप मुसलमानों को दे देंगे क्योंकि आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति 15 साल रहे सरकार में हुआ।
केंद्र में रहे हुआ, 17 महीने अभी रहे, इससे पहले 18 महीने रहे हुआ, बल्कि उल्टा हमने जाति जनगणना कराई और उसके आधार पर हम लोगों ने रिजर्वेशन 75% बढ़ाया। ईबीसी का बढ़ा, एससी का बढ़ा, एसटी का बढ़ा, ओबीसी का बढ़ा, स्वर्ण का ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज हम लोगों ने रखा। सबको साथ लेके चले। परिवारवाद और जंगल राज, क्या आपको लगता है कि ये जो चस्पा हो गया है आपके ऊपर, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसका नुकसान बिहार में आपको हो रहा है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बीच में तो सरकारी बना लिए थे हम। चंडीगढ़ वाला जैसा हादसा नहीं हुआ होता यहाँ 10-12 सीटों पे, तो कोई 12 वोट से आ रहे, कोई 50 वोट से आ रहे, है ना। तो परिवारवाद तो प्रधानमंत्री जी आए हैं 3-4 बार, अभी पहले आए थे तो परिवारवाद बोल के गए थे। जब हमने लिस्ट जारी किया उसके बाद से कल एक बार भी परिवारवाद के बारे में बोले? बोलना ही छोड़ दिया ना इन्होंने। परिवारवाद क्या है? कल चिराग पासवान जी के प्रचार में गए थे तो वो क्या था? नहीं बोल सकते ना। उससे पहले समस्तीपुर गए, आपने तो किसके कितने बच्चे, यहाँ तक ये भी लिस्ट जारी कर दी। आप बताइए मांझी जी कौन? तो इस रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ गई तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव युवाओं की आवाज उठाने वाला एक युवा नेता जो कहता है नौकरी दिलाएंगे, पेपर लीक नहीं होगा। हमको बोलते हैं कि परिवारवाद है तो उनको आईना भी तो दिखाना फर्ज है। लिख के जो टेलीप्रॉम्प्टर में देता पढ़ देते होंगे, लेकिन कोई अच्छे से नहीं ब्रीफ करता तो हमने ब्रीफ कर दिया। तो जो ब्रीफ किया है उसमें तथ्य है, सच है, झूठ एकदम नहीं है। और प्रधानमंत्री जी आपसे विनम्र आग्रह है, अगर आप परिवारवाद खत्म करना चाहते तो अपने घर से शुरू करो। आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए कि बीजेपी में किसी भी नेता के पुत्र को या पुत्री को हम टिकट नहीं देंगे और कोई भी ऐसे पार्टी जो परिवारवादी पार्टी उससे अलायंस नहीं करेंगे, करके दे दें। कौन रोका है? लेट हिम स्टार्ट। ठीक है। लालू जी कह रहे हैं कि 200 से कम सीटों पे सिमट जाएगा एनडीए बीजेपी गठबंधन, तो ये इसका क्या आधार है? और ऐसी कौन सी गलती आपको लग रहा है कि एनडीए कर रहा है या बीजेपी कर रही है जिससे वो 200 पे सिमटने वाली है? इसका क्या आधार है? कोई काम ही नहीं किया। इतनी सड़कों का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में बिछ गया। पहले नहीं बना था क्या? एम्स IIT कौन बनाया? रेलवे के कारखाने बिहार में किसने दिए? मनरेगा कौन लाया? RTI कौन लाया? फूड सिक्योरिटी बिल कौन लाया? आप देखिएगा जितने इंस्टीट्यूशंस थे किसने बनाया? किसके राज में बना? या तो यूपी या तो कांग्रेस के राज में बना। इन्होंने नया कौन सा इंस्टीट्यूशंस बनाया? जो इंस्टीट्यूशंस थे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन उसको बर्बाद कर दिया। ईडी हो, CBI हो, पक्षपात करते हैं लोग। पर वो तो कह रहे हैं, मोदी जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि कैश के ढेर मिल रहे हैं, मशीनें मंगानी पड़ रही है और वो मशीनें फेल हो जा रही हैं। यूपी वाले जो पकड़े गए थे भाजपा के कैंडिडेट सब कैश के ढेर में, क्या एक्शन लिया गया? बीजेपी के लोग कोई तो एक्शन नहीं लेते हैं। कहाँ ड्रग्स पकड़ाए गए, कितने करोड़ के, क्या एक्शन लिया? तो मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं? तो और सबको नजर आ रहा है ना। क्या आपको लग रहा है, राम मंदिर पर आप जिस तरह के बयान दे रहे थे कि अस्पताल की जरूरत ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज की जरूरत ज्यादा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के बयान देके एक बहुसंख्यक आबादी को आप जिसे कहा जाए उसकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं और उससे नुकसान हो सकता है? इलेक्शन कमीशन में है कि धर्म मंदिर वगैरह का नाम जो है आप उस पर वोट ना मांगे, लेकिन भाजपा लगातार जो है इस चीज को इग्नोर कर रही है और समाज में हेट्रेड पैदा कर दी है। जहाँ तक मंदिर धर्म की बात है वो अपनी श्रद्धा का है। हमारे घर में खुद मंदिर है, हम डेली दिखाएंगे कि हम पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमको डेली साबित करना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। हमें पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, हमें बोला जाता है कि सनातन विरोधी है। आप भी तो कहते हैं मोदी जी को नकली हिंदू। हमने कभी नहीं कहा। लालू जी ने कहा। उन्होंने कहा इस मायने कि भाई अगर तुम हिंदू बोलते हो अपने आप को तो तुमने बाल क्यों नहीं छिड़वाए? वो मछली दिखा रहे थे मोदी जी नवरात्र से एक दिन पहले का वीडियो, तो आपने क्यों नहीं, जब माता या कोई भी परिवार में या कोई भी रिश्तेदार का देहांत होता है तो हमारे हिंदू धर्म में होता है कि भाई सर छिलवा ले, दाढ़ी छिलवा ले,
जो सवाल उठाया, जो दाह देता है उसके लिए। तो उन्हीं के तरीके से जैसा वो कहेंगे वैसा वो जवाब भी पाएंगे। तो लालू जी ने वैसे कहा। इस बार कहा जा रहा है कि आरजेडी ने भी अगड़ा वर्सेस पिछड़ा विनिबिलिटी देखते हुए सिर्फ अगर जो सीटें दी हैं बिहार में, मैं लोकसभा सीटों की बात कर रही हूँ, तो वो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा देख कर दी है, जातिगत समीकरण का ध्यान रखा है। वो आरजेडी जो हमेशा कहती है कि साहब किसी को जेल से क्यों छोड़ा उसका सहारा ले, बाहुबलियों को आप भी टिकट दे रहे हैं, बाहुबली को नहीं दे रहे, उनकी पत्नी को दे रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर भी है, मैं जवाब चाहती हूं। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उनको जो सजा काटना था वो काट के आ गए, तो इसमें हर्ष क्या है? उनकी पत्नी जो है पढ़ी लिखी है, तो कल को वो तो दोषी नहीं है एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें तो कोई हर्ष होना नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए 3000 लड़कियों के साथ जिसने शोषण किया, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? अब वो कहाँ है 3000 शोषण करने वाला? इससे बड़ा कोई क्राइम हो सकता है क्या? वो है कहाँ व्यक्ति? विदेश है, सब शांत पड़े हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं मोदी जी से सवाल पूछ ले। ताबड़तोड़ जब से बिहार आए तब से इंटरव्यू दे रहे हैं, एक शब्द मणिपुर पे नहीं, महिला पहलवान पे नहीं। क्यों क्यों पलड़ा झाल रहे हो? ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है, उनके बेटे को दिया, वैसे जैसे आपने पत्नी को दिया। हाँ ठीक है, तो सवाल तो उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि बिहार में 3 बड़े दल हैं, नीतीश कुमार जिस भी दल के साथ होते हैं बस जीत उसी की होती है। वो तो 2020 में आपने देख लिया होगा रिजल्ट, वो चीजें टूट गई। और देखिए जो पहले जो 2005-10 में जो केमिस्ट्री बीजेपी और जेडीयू का था, 2024 में नहीं है। नाइदर इन लीडरशिप, नाइदर इन कैडर, एकदम कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं है। रैलियां बहुत आप कर रहे हैं, भीड़ बहुत आपकी रैलियों में उमड़ रही है, क्या वो आप देख रहे हैं कन्वर्ट होते हुए वोट में? प्रधानमंत्री जी की रैली जो होती है लग्जरी रैली होती है। टेंट होता है, कारपेट होता है, बड़ा सा स्टेज होता है, लिमिटेड लोग स्टेज पे बैठते हैं, कुर्सियां बिछाई जाती हैं, तो उससे थोड़ा बहुत भीड़ नजर आ जाता है और उनके रैलियों में भीड़ लाई जाती है। कल ही हमने वीडियो डाला है पैसे दे करके, आप मेरा ट्विटर हैंडल देखिएगा। मैं देखती हूँ सर, हमारा ब्लॉक लेवल पे हम करते हैं, आज तय कर रहे हैं कि कल कहाँ जाना है, उनका पहले से तय होता है, गाड़ियों की बंदोबस्त की जाती है, पूरा प्रशासन लगता है। हमारा हेलीकॉप्टर गिरने के बाद ही लोग आते हैं। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक भीड़ जो है, अगर हम भी कुर्सियां लगा दें तो जगह नहीं बचेगी। ठीक है, नहीं ये तो मैं अभी जब बिहार में आई हूँ तो मेरी लोगों से चर्चा हो रही, तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी अपने बल पर 1.5 लाख लोग जुटा लेते हैं। तो चलिए इस दावे को मैं आपके मान लेती हूँ। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे चुनाव में 2 ही लोगों को फायदा हो रहा है, एक तो बीजेपी को और एक तेजस्वी को, घाटे में नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार घाटे में है, एनडीए में है, तो एनडीए का ही घाटा, यानी बीजेपी का घाटा नहीं। तो जेडीयू का वोट आपको लग रहा है आरजेडी को ट्रांसफर हो रहा है? हमें सब लोग वोट दे रहे हैं, हर कोई वोट दे रहे हैं और चौंकाने वाला रिजल्ट हम लाएंगे। आपने लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अखिलेश यादव भी आ गए, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। हम हैप्पी टू बी है। बिहार के मुख्यमंत्री ही अभी एज अ ऑपोजिशन लीडर यहाँ हमारी जरूरत है, लोग चाहते हैं, उनकी इच्छा है। अगले साल जो चुनाव होने वाला है उस रणनीति को देखते हुए तो देखिए, तो हम लड़ ही रहे ना चुनाव। क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मौका मिलेगा तो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये जनता है, जनता मालिक है। अंतिम सवाल, और वो सवाल इसलिए मेरा कि चिराग पासवान ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि उनकी माताजी के लिए शब्द खराब बोले गए और आप बहुत सिंपैथी के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉलिटिक्स उन्होंने किया। हमने आज तक किसी को अब्यूज नहीं किया और ना हम कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हम चुनावी सभा में उनकी माँ को अब्यूज करेंगे? अब देखिए होता क्या है, आप स्टेज पे हैं, हजारों लोग आते हैं, जैसे आपने कहा रैलियों में लाखों लोगों के पास मोबाइल फोन है, कौन क्या नीचे से कह रहा है इतने शोर में, तो आपको तो सुनाई नहीं दे रहा, हम तो भाषण दे रहे हैं। और आपने वो वीडियो भी देखा हो, कोई नीचे खड़ा है, हम स्टेज पे भाषण दे रहे हैं। ऐसी समझ में नहीं आता लोग इंडिविजुअली क्या बोल रहे हैं, इतना शोर होता है, इतने नारे होते हैं।
और इसको ये टेप रिकॉर्डर वाला आइडिया कहाँ से आया तेजस्वी यादव? अगर ऐसा था तो जांच करा लेना चाहिए था ना, उनकी सरकार थी, जांच करा लेते कौन व्यक्ति है। ठीक है। और हमारी जानकारी के मुताबिक पता चला कि उन्होंने किसी को भेजा था। ये टेप रिकॉर्डर वाला आइडिया कहाँ से आया? आप मोदी जी के भाषण सुनवा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं राजनीति में ऐसा नोवेलिटी और ऐसा आइडिया किसी के पास नहीं है क्या? मोदी जी 14 में जब चुनाव जीते थे जी, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, तो पापा कई बार कहते थे अगले बार देखते हैं कितना काम करता है, और नहीं होगा तो टेप रिकॉर्डर इसका चलाएंगे। अच्छा, तो वो मेरे को हिट किया। तो ये लालू जी से तेजस्वी यादव कितने अलग हैं? अंतिम सवाल और फिर बस सीट। लालू जी की राजनीति से विचारधारा में तो हम एकदम एक है, लेकिन बिहार के लोग कहते हैं कि लालू जी का रिफाइंड वर्जन है तेजस्वी यादव। अब लोग हैं, अब हम लोग नए लोग हैं तो थोड़ा बदलाव तो होगा। आप मीठा बोलकर हमला करते हैं। नीतीश कुमार के लिए आपने एक भी अपशब्द नहीं कहा और ये काफी तारीफ हुई आपकी इस पर। इसमें अपशब्द क्यों कहना? ठीक है, कोई ठीक है, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। कितनी सीटें? 40 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आप दे रहे हैं? ऐसी सीटें हम लाएंगे जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनने जाना है। बिहार की सीटें नहीं बताएंगे आप? हम बता रहे हैं, बिहार ऐसा रिजल्ट देगा कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा आपके गठबंधन का? सब लोग बैठ के तय करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उसी बेबाकी के साथ हर सवाल का आज जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप देखते रहिए जी न्यूज।